हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डेरिवेटिव का नेक्स्ट टॉपिक जो कि कल हमने पढ़ा था। इसमें चेन रूल। अब चेन रूल के आगे हमारा डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है पहले तो ये पढ़ लेते हैं। ऐसा कोई फंक्शन जिसको मैं एक्स और वाई में सेपरेट ना कर सकूं, यानी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कल पढ़ा था ना, कंपोजिशन वही होता है। यानी कोई फंक्शन है जिसको मैं एक्स और वाई में डिफरेंशिएट ना कर सकूं, यानी कि ना तो एक्स की वैल्यू निकाल पा रहा हूँ और ना वाई की वैल्यू निकाल पा रहा हूँ, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मुझे डी वाई डी एक्स फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पर डेफिनेशन है, फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो सच दैट इम्प्लिसिट इफ एक्स और वाई दोनों के लिए लिख दिया मैंने, यानी कि वाई को एक्स की टर्म में ना ला पाए या एक्स को वाई की टर्म में ना ला पाए, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इस सिचुएशन में हमें डी वाई डी एक्स निकालना, तो सिंपली हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स पूरे फंक्शन को। ठीक, एलएचएस और आरएचएस दोनों को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि 2x + 3y इज इक्वल टू sin x। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव करो, 2 तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव x के साथ, x का x के साथ मैंने आपको बताया था 1 होता है। यहाँ पर मैं लिख के दिखाता रहा हूँ फॉर्मूले, डी बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स 1 + 3 बाई का करोगे x के साथ तो बाई रह जाएगा, और साइन का डी डी एक्स करोगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 3 डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक, इसके आगे क्या है, ये वाली स्टेप देखो, ये क्या आ गई, 2 इधर प्लस का उधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा 3 डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, प्लस का 2 है, इधर आके माइनस का हो गया, 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये आपका डेरिवेटिव हो गया इस फंक्शन का। ठीक, इम्प्लिसिट फंक्शन देखो, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ x है तो आप x को x के साथ सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ये साइन का एंगल है और वो अलजेब्रा पॉलिनोमियल में आता है, तो आप इनको अलग नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ऐसे एक और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x + y। अब आप अगर x को सेपरेट करना चाहते हो तो यहाँ x है, लेकिन यहाँ एंगल में x है, तो ये वाला x इस वाले x के साथ नहीं हो सकता सेपरेट। ठीक, अगर मैं इस वाले बाई को बाई के साथ कर दूं तो ये वाला बाई नहीं हो पाएगा सेपरेट। तो ऐसे फंक्शनों को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो लिख दो डायरेक्ट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो। यहाँ पर देखो दो फंक्शन आ रहे हैं x और y, फर्स्ट सेकंड का रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, जो कि मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था। फर्स्ट सेकंड प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड बाई है तो डी बाई डी एक्स हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स का एक्स के साथ 1 होता है, प्लस वाई स्क्वायर का पावर रूल लगे, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम होगी तो 1 बची, और बाई का डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस बाई का डी बाई डी एक्स। तो इस तरीके से हमारा ये इसका हो गया फर्स्ट फंक्शन, इसमें प्रोडक्ट रूल लग गया, इसमें बाई स्क्वायर की पावर रूल लग गया। ठीक है, बाई का डी बाई डी एक्स, 10 का सेक स्क्वायर एक्स हो गया और बाई का डी बाई डी एक्स हो गया। अब हमारे पास आ गया एक्स डी बाई डी एक्स प्लस बाई एक्स का एक्स के साथ 1, अभी बताया था आपको, प्लस 2 बाई डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स। इसके आगे की स्टेप यहाँ बताता हूँ आपको, इधर देख लो साइड में, देखो हमारे पास आया x डी बाई डी एक्स प्लस बाई प्लस 2 बाई डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो देखो तीन जगह डी बाई डी एक्स आ रहा है, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स। इस डी बाई डी एक्स को इधर ले आओ, x प्लस 2 बाई डी बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू है हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स। ये बाई प्लस का इधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा, सब में डी बाई डी एक्स कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2 बाई माइनस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस बाई अपॉन, ये मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा, डिवाइड में, x प्लस 2 बाई माइनस 1। तो ये आपका डी बाई डी एक्स निकल आया इस फंक्शन का। ठीक है, तो जो भी इम्प्लिसिट फंक्शन होंगे आप उनको
डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जहाँ प्रोडक्ट रूल बना वहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओ, जहाँ चेन रूल बने वहाँ चेन लगाओ, और जहाँ सिंपल बने वहाँ सिंपल लगा दो, और सारे डी बाई डी एक्स वन साइड लेकर के नंबर दूसरी साइड कर दो और कॉमन लेके चेंज कर दो, तो इससे हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाता है। आगे मैं इसके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेता हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास 4 क्वेश्चन और हैं, इनको और देख लेते हैं, इससे आपको ये इम्प्लिसिट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्लियर हो सकता है। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, तो एक और ये क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉस एक्स बाई इज इक्वल टू 2। क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले क्या करेंगे, हम पावर रूल लगाएंगे। यहाँ पर पावर है तो पावर कहाँ जाएगी, आगे, और एक पावर कम हो जाती है, 2 पावर है तो 1 रह जाएगी, ठीक। पावर रूल लग गया। अब पावर रूल लगता है एक्स के लिए, यहाँ पर है ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री का दोबारा से होगा साइन का डेरिवेटिव कॉस, ये इसका हो गया, और बाई का दोबारा से होगा, क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स। पहले पावर का हुआ, फिर साइन का हुआ, फिर बाई का हुआ, चेन रूल लग गया इसमें, प्लस अब कॉस का होगा। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा साइन एक्स बाई, ठीक है। उसके बाद एक्स बाई का दोबारा होगा, तो एक्स बाई का दोबारा होगा तो क्या, प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। एक्स का एक्स के साथ करोगे तो 1 आ जाएगा, और कांस्टेंट का 0। तो ये हमारे पास आ गया 2 साइन बाई कॉस बाई डी बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स बाई, ये आ जाएगा एक्स डी बाई डी एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये फॉर्मूला होगा 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी साइन, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी, क्या हो जाएगा, साइन 2a, यानी कि साइन 2 बाई हो जाएगा, बाई लिखा हुआ है एक्स की जगह पे, डी बाई डी एक्स माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स साइन एक्स बाई डी बाई डी एक्स माइनस बाई साइन एक्स बाई इज इक्वल टू 0। डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स कॉमन कर दो, आगे यहाँ देख लो, डी बाई डी एक्स कॉमन कर दो, यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 बाई साइन 2 बाई माइनस एक्स साइन एक्स बाई इज इक्वल टू, ये माइनस की टर्म है, इसको इधर भेज दे रहा हूँ तो प्लस की हो जाएगी, बाई साइन एक्स। ये पूरा ब्रैकेट देखो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू बाई साइन एक्स वाई अपॉन, ये पूरा ब्रैकेट नीचे ले आओ, साइन 2 बाई माइनस एक्स साइन एक्स बाई, ये आपका आंसर हो जाएगा डी बाई डी एक्स। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको यही देखना है कि जो जनरल फॉर्मूले थे डेरिवेटिव के उनको कैसे यूज करना है। पावर रूल, साइन का बाई का, कॉस का साइन एक्स बाई, यहाँ पर दोनों फंक्शन एक साथ आ रहे हैं तो क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के साथ 1, बस हमने कुछ नहीं किया, ब्रैकेट ओपन करके कॉमन ले लिया और यहाँ पर डी बाई डी एक्स निकाल दिया। ऐसे हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसका किस तरीके से होगा। इसका सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन मिट गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स बाई स्क्वायर प्लस बाई क्यूब इज इक्वल टू 81। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का एक्स के साथ डिफरेंशिएट करना तो 3 आगे आ जाएगा और एक पावर कम। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। चूंकि यहाँ पर 2 फंक्शन एक साथ आ रहे हैं, यहाँ भी 2 एक साथ आ रहे हैं, देख लो, इनमें फर्स्ट सेकंड लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे तो 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का पावर आगे आ गया, प्लस इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड क्या बाई स्क्वायर था तो पहले बाई स्क्वायर का होगा 2 बाई और फिर आएगा बाई का डी बाई डी एक्स, उसके बाद आएगा बाई स्क्वायर और एक्स का 1 प्लस बाई क्यूब का 3 बाई स्क्वायर और डी बाई डी एक्स। फंक्शन का अब आपको ये कन्फ्यूजन हो रही है कि यहाँ पर 3 था तो 3 आगे कर दिया और एक पावर कम कर दी, लेकिन यहाँ पर बाई क्यूब है
तो यहाँ पावर भी लगा दी और डी बाई डी एक्स भी लिखा, क्योंकि हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। एक्स का एक्स के साथ तो डी बाई डी एक्स नहीं आएगा, बट हम वाई का एक्स के साथ करेंगे तो डी बाई डी एक्स लगाएंगे। वाई का एक्स के साथ कर रहे हैं, एक्स का एक्स के साथ तो 1 हो जाता है, इसलिए मैंने 1 यहाँ पे लिखा नहीं है ये, ठीक है, वहाँ लिखना पड़ेगा आपको। और कांस्टेंट इसका क्या हो जाएगा 0, 81 का 0 हो गया। ये हो गया हमारे पास 3x स्क्वायर डी बाई डी एक्स प्लस 2x बाई डी बाई डी एक्स प्लस बाई स्क्वायर प्लस 3 बाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ डी बाई डी एक्स कॉमन ले लो, डी बाई डी एक्स तीन टर्म में है, तीनों में से डी बाई डी एक्स बाहर कर लो, क्या बचा आपके पास एक्स स्क्वायर 2x बाई 3 बाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी सारी टर्म दूसरी साइड भेज दो, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 2x बाई माइनस का बाई स्क्वायर, ये पूरा मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दो, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। 3x स्क्वायर 2x बाई स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका डी बाई डी एक्स, माइनस कॉमन लेके बाहर लगा सकते हो, बस इससे ज़्यादा और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता आपका। देखो यहाँ पर x कॉमन है नहीं, ना बाई कॉमन है, ना x कॉमन, कुछ कॉमन होता तो कॉमन लेके काट देते। यहाँ x है तो यहाँ x एक बार है, वहाँ x नहीं है, यहाँ x है तो वहाँ x नहीं है, तो कॉमन भी नहीं हो सकता, बस माइनस कॉमन हो सकता है, उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर। तो इसका यही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है 3, इसको देखते हैं आगे, इसको रेज कर देते हैं, नोट्स बनाते रहिए इनके। एक क्वेश्चन 3 और देख लेते हैं। 3 हमारे पास है कॉस बाई, यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसी के आगे लिख देता हूं मैं। अच्छा, हमें चाहिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां से कुछ चेंज करते हैं इसमें, ठीक है। कॉस बाई इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट अगर आपको चाहिए कॉस स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर जब भी आता है जब हमारे पास क्वोशिएंट रूल बने, है ना। क्वोशिएंट रूल बनेगा तो क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो मैं इसको ना डिनोमिनेटर में लेके आता हूँ, यहाँ से मल्टीप्लाई में ये पूरा इसके नीचे ले आओ, क्या हो जाएगा कॉस बाई अपॉन, और पूरा नीचे आएगा क्या आ जाएगा कॉस ए प्लस बाई इज इक्वल टू एक्स, यानी मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली, इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू कॉस बाई अपॉन कॉस ए प्लस बाई। अब कर दो आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का तो एक्स के साथ 1 हो गया, एक्स का एक्स के साथ 1, एक्स के साथ कर रहे हैं ना, इसका लगाओ फॉर्मूला कौन सा होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला क्वोशिएंट रूल। फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर, कल ही बताया था आपको, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और बाई का डी बाई डी एक्स, प्लस क्या हो गया डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ठीक है। इसका दोबारा से करो, ए का 0 हो जाएगा क्योंकि ए कांस्टेंट और बाई का डी बाई डी एक्स, अगर ऐसे लिखना चाहते हो ऐसे लिख सकते हो 0 प्लस डी बाई डी एक्स। अब आप समझ गए होंगे 0 किसके लिए आया, ए के लिए, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर कॉस ए प्लस बाई का स्क्वायर, ये हमारा डेरिवेटिव हो गया इसका क्वेश्चन का, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब ये माइनस जहाँ जहाँ आ रहे हैं उनको सिंपल कर दो थोड़ा सा, ये इसको ध्यान से देखो, ये क्या आ रहा है मल्टीप्लाई में आ रहा है, नहीं ये डिवाइड में, तो इससे मल्टीप्लाई में ले सकते हैं, ले आओ इधर, कॉस स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बाई, यहाँ पर डी बाई डी एक्स यहाँ भी आ रहा है, पहले एक बार सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद दिखाता हूँ आपको क्या आएगा, ए प्लस बाई माइनस आगे लगा दूँ साइन बाई डी बाई डी एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस बाई साइन ए प्लस बाई डी बाई डी एक्स, ठीक है। इसके बाद ये जो डिवाइड वाली टर्म थी इधर ले आया मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसका इससे कर दिया, इसका इससे कर दिया, ठीक। तो इसको एक बार और लिख दो, कॉस स्क्वायर ए प्लस में, देखो कॉस स्क्वायर चाहिए था, आ गया कॉस स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ले लो कॉमन, यहाँ पर हमारे पास बचेगा माइनस का कॉस ए प्लस बाई साइन बाई प्लस कॉस बाई साइन ए प्लस बाई, ठीक है। अच्छा ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी, ठीक। ये फॉर्मूला बन गया,
इसे ए मान लेता हूँ, इसे बी मान लो, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बोलो, ये फॉर्मूला बन गया। इसके बाद ऊपर देखता हूँ, इसको ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर 2 स्टेप। देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई को यहीं रहने दो, डी बाई डी एक्स कॉमन था आपका, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारा साइन ए, इस पूरे को ए समझ लो, चूंकि है ये ए प्लस बाई, बट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो साइन ए कॉस बी, ये बी हो गया, माइनस कॉस ए साइन बी, क्या होता है साइन ए माइनस बी, साइन ए ये हो गया और माइनस बी, बी क्या था हमारे पास बाई, बी बाई था, ठीक है। ये बाई से बाई कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, क्या बना आपके पास साइन ए। क्लियर है ना, साइन ए बचा। अब ये साइन ए देखो मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या करेगा डिवाइड, कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, इधर ले आओ, डिवाइड में आ गया, बचा क्या आपके पास डी बाई डी एक्स। ऐसा ही कुछ लाना था, देखो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको सीधा करके लिख दो बस, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई अपॉन साइन ए। तो ये हमारा प्रूफ था क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरीके से देखो कंपोजिट फंक्शन यानी इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरीके से निकाला जा रहा है। हमने 5-6 क्वेश्चन लिए इम्प्लिसिट फंक्शन के, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना होता है, बस क्वेश्चंस कुछ लॉजिकल रहते हैं और कुछ बहुत सिंपल दिए रहते हैं। तो पहले आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए, आगे इससे हार्ड लेवल के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूं जिन्हें आप ट्राई करेंगे खुद से। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए होमवर्क के लिए, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चंस को आपको इम्प्लिसिट फंक्शन है, देखो एक्स बाई सेपरेट नहीं हो पा रहे ना इसमें, तो ये तीनों क्वेश्चन इसी मेथड से आप कंप्लीट करेंगे, इनको होमवर्क में ट्राई करेंगे। देखो चूंकि इसको कर दो 2x हो जाएगा, इसमें साइन का कॉस हो जाएगा, फिर इसमें प्रोडक्ट रूल, ऐसे क्वेश्चन अभी हमने लिए थे, ऐसे ये है tan का फिर x क्यूब का, x बाई प्रोडक्ट रूल। ये तीनों क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करिए, नहीं होते हैं तो कमेंट कर दीजिए, इन क्वेश्चनों के मैं आंसर आपको अवेलेबल करा दूंगा इसी पे। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे डिफिकल्ट लेवल के इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप इतने क्वेश्चनों को ट्राई करिए, इन 3 को, और बाकी ये क्वेश्चन जिस तरीके से किए हैं उनको एक बार रिपीट करके देखिए, तब जाकर के आपको क्लियर होगा। ये बेस है, अगर आपको बेस क्लियर नहीं होगा तो आपको इंटीग्रेशन में और डिफिकल्टीज आएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।